नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे बखानीज फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम बात करेंगे आज LIC का प्लान जीवन तरुण, जो कि काफ़ी अच्छा प्लान है, मनी बैक प्लान है। यहाँ पर देखिए आप मनी बैक में आता है जीवन तरुण। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि ये मनी बैक प्लान है तो एक पर्टिकुलर अवधि के बाद यहाँ पे हमें मनी बैक मिलता है। यह प्लान नॉन लिंक है, यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, उससे कुछ इसे फ़र्क नहीं होगा और ना ही इसके मैच्योरिटी अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। विथ प्रॉफिट है तो इसमें जो फाइनल एडिशनल बोनस, लॉयल्टी एडिशंस या फिर जो वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस, तो इस तरह से जो एडिशंस होते हैं बोनसेस के, तो इसमें दो टाइप के बोनसेस दिए विथ प्रॉफिट में, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। ये हमारे पॉलिसी टर्म के बाद इसमें ऐड होते हैं और मैच्योरिटी के वक्त हमें ये मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक मनी बैक प्लान है, चाइल्ड के लिए हम इसे ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के लिए होता है और इसका मैक्सिमम जो टर्म होता है वो 25 साल का होता है। यानी जो हमारा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड के 25 साल तक का प्लान हम इसमें कर सकते हैं, यानी उसके 25वें साल में ही यहाँ पर मैच्योरिटी मिलती है। काफ़ी 4 ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मनी बैक फ्रॉम चाइल्ड एज 20 से 24 साल, यानी 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे 5 साल कंटिन्यू यहाँ पे मनी बैक आता है और 25वें साल में मैच्योरिटी आती है। एलिजिबिलिटी देखते हैं। पॉलिसी टर्म कंपलसरी है, 25 एज एट मैच्योरिटी टाइम, यानी जो चाइल्ड की एज है, बच्चे की एज है, वो 25 साल होना चाहिए मैच्योरिटी के वक्त। यानी यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है, एंट्री एज क्राइटेरिया, वो 90 दिन का है या फिर 1 साल का हम कह सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल का बच्चा होने तक हम उसे ये पॉलिसी दे सकते हैं। 12 साल से ज़्यादा अगर बड़ा बच्चा है तो उसके लिए हम यह पॉलिसी नहीं ले सकते। मिनिमम सम एश्योर्ड जो होता है वो 75,000 होता है। 75,000 से यह पॉलिसी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सेविंग शुरू कर सकते हैं और अपर लिमिट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए लिमिट नहीं है, कितना भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म ये होता है दोस्तों, यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो है, जो 25 माइनस एज एट एंट्री, यानी जिस किसी एज के वक्त हम उस बच्चे के लिए यह पॉलिसी लेते हैं, उस बच्चे की एज जो कुछ भी रहेंगी, उस एज को 25 से माइनस किया जाएगा, वह उसकी पॉलिसी टर्म रहेंगी। यहाँ पे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर बच्चे की एज 4 साल है तो 25 साल के लिए अगर वो लेता है तो उसे कितने साल का यहाँ पे मिलेगा? 25 से 4 अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसे पॉलिसी टर्म जो मिलता है वो 21 साल का मिलेगा। तो बच्चे की एज 4 साल है, पॉलिसी टर्म 25 लिया हुआ है, तो उसे यहाँ पे जो पॉलिसी, अगर वो 25 यानी 25 तो कांस्टेंट है, सभी को 25 तक ही लेना है, लेकिन चाइल्ड एज को 25 से माइनस किया जाएगा तो आपको पॉलिसी टर्म यहाँ पे 21 साल मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 21 ईयर और पॉलिसी प्रीमियम पेड टर्म, यानी पॉलिसी प्रीमियम कब तक पे करना है, तो वो उससे भी 5 साल कम करना है, यानी 16 साल ही आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना है। पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि बच्चे की एज जो है वो 4 साल है, वो अगर यह प्लान लेता है तो 25 से 4 माइनस करेंगे तो 21 साल के लिए यह प्लान लेगा। 21 में से भी 5 साल को माइनस करके सिर्फ 16 साल ही वो यहाँ पर जो पेड करेगा। यानी जितने भी ईयर का हम पॉलिसी टर्म लेते हैं तो पॉलिसी टर्म से -5 किया जाता है, उतने ही साल हमको यहाँ पे प्रीमियम पे करना होता है। सेकंड एग्जांपल दिया है दोस्तों, चाइल्ड एज अगर 8 साल है और उस 8 साल के बच्चे के लिए अगर हम ये पॉलिसी लेते हैं तो 25 से 8 माइनस किया जाएगा तो 17 साल की उसकी पॉलिसी रहेंगी। टर्म ये जो है उसका पॉलिसी टर्म ये 17 साल का रहेगा और उसको प्रीमियम कब तक पे करना है? 17 साल से भी 5 साल कम, यानी 12 साल ही उसे प्रीमियम पे करना है। तो दोस्तों जितने ज़्यादा अवधि के लिए हम पॉलिसी लेते हैं उतने ज़्यादा अमाउंट हमारा जमा होता है और उतने ही ज़्यादा अमाउंट पे हमें जो बोनसेस मिलते हैं और जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं, मैच्योरिटी मिलती है। तो इसलिए कभी भी अगर हमें कोई इस तरह का प्लान अगर लेना है या फिर ये प्लान लेना है तो जैसे ही हमारे बच्चे का जन्म हो जाता है, 90 दिन हो जाते हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम इस प्लान को लेने की कोशिश करना चाहिए। फीचर्स देखते हैं। सरेंडर वैल्यू, 2 साल के बाद सरेंडर वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों वही बात आती है कि अगर सरेंडर हम करते हैं तो हमें लोन अमाउंट जो सरेंडर अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो
जितना हमने प्रीमियम पे किया है उससे कम ही यहाँ पे हमें अमाउंट मिलता है। तो इसलिए सरेंडर करने से अच्छा है कि हम यहाँ पे लोन फैसिलिटी ले सकते हैं, और लोन फैसिलिटी भी 2 साल के बाद यहाँ पर अवेलेबल है। यानी किसी तरह का भी अगर आता है, इमरजेंसी आती है, तो हम यहाँ से लोन लेके मतलब लोन लेके हम जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आई है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। रिवाइवल है दोस्तों यहाँ पे कि कैन बी रिवाइव्ड विद इन 2 ईयर। तो अगर रिवाइव यानी क्या होता है कि पॉलिसी बंद पड़ी हुई है, क्लोज मोड में है, लेकिन अभी हमें उसको फिर से एक्टिव करना है, यानी पिछले कुछ सालों से हमने उसका प्रीमियम पे नहीं किया। लेकिन दोस्तों जब हमें उस पॉलिसी को फिर से स्टार्ट करना है, प्रीमियम पे करना फिर से स्टार्ट करना है, तो ऐसे कंडीशन में जो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम है उसे वहाँ से लेके तो जिस दिन आप प्रीमियम भरने वाले हैं तब तक 2 साल नहीं होना चाहिए। तो 2 साल के भीतर इस प्लान को आप फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यानी जो लास्ट प्रीमियम आपने पे किया था वहाँ से 2 साल तक आप इस पॉलिसी को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट 80C के अंतर्गत भी इसका बेनिफिट मिलता है, और मैच्योरिटी पे 10D के अंतर्गत भी यहाँ पे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। अटैचमेंट ऑफ रिस्क फॉर चाइल्ड। अगर चाइल्ड एज 8 साल है, अगर बच्चे की एज 8 साल है तो जो रिस्क होती है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा 8 साल से कम है, 6 साल का है, तो 2 साल वेट करने के बाद, यानी अगर 8 साल से कम है तो जब तक वो 8 साल का हो नहीं जाता तब तक उसका रिस्क कवर शुरू नहीं होता, या फिर पॉलिसी लेने के बाद 2 साल के बाद उसका जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट होता है। फिर वो चाहे फिर 8 साल का हो जाए या नहीं भी हो जाए। अगर कोई 4 साल का बच्चा लेता है और चार और उसका रिस्क कवर तो तुरंत शुरू नहीं होगा, तो 4 साल का बच्चा जब अगले 2 साल में 6 साल का हो जाएगा तब उसका जो रिस्क कवर है वो शुरू होगा, क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पे रिस्क कवर कंटिन्यू होता है। राइडर फैसिलिटी दी है, और एक प्रीमियम वेवर राइडर है। प्रीमियम वेवर राइडर वो होता है कि अगर समझो पेरेंट्स की कभी डेथ हो जाती है, पेरेंट्स अगर नहीं रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भविष्य के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, कोई भी हमें प्रीमियम पे करना नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे को उसका बेनिफिट मिलना है कि जितने भी हमने जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन देखने वाले हैं 1 2 3 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंतर्गत जैसे कि मैच्योरिटी अमाउंट या फिर रिटर्न अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट, इस तरह से कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा तो वो उसे 100% मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये राइडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों राइडर लेना ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी बेनिफिट देखते हैं ऑन सर्वाइवल। बच्चा जब 20 साल का हो जाता है तो 20 साल से उसके 24 साल तक कंटिन्यूसली आपको रिटर्न मिलता है। 20, 21, 22, 23, 24 4 साल कंटिन्यूसली रिटर्न मिलता है। और जब उसकी एज 25 हो जाती है तो 25वें साल में उसे मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। तो इस तरह से 20, 21, 22, 23, 24 ये 5 साल, और छठे साल में जब उसकी मैच्योरिटी आती है 25वें साल में, तो उसे यहाँ पे मैच्योरिटी भी मिलती है। पॉलिसी अवेलेबल विथ 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में पॉलिसी अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर हम इसमें जो मनी बैक आता है वो आता है 20, 21, 22, 23, 24 साल में मनी बैक आता है, जो कि पहला ऑप्शन है कि नील। हम यहाँ पे मनी बैक कितने % का लेना है वो हम यहाँ पे नहीं कहते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि हमें सिर्फ 100% अमाउंट चाहिए, जो कि 25वें साल में चाहिए, बच्चे के 25वें साल में चाहिए, जो कि उसके पोस्ट ग्रेजुएशन या शादी के लिए काम में आ जाए। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में 5% का बेनिफिट दिया हुआ है कि 5% मनी बैक सम एश्योर्ड के, जितने भी अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 5% जो है वो 50,000 बनता है। तो ऐसे केस में 50,000 एवरी ईयर रिटर्न आएगा अगले 5 साल के लिए, और रिमेनिंग जो है वो 75% जो अमाउंट है वो मैच्योरिटी के वक्त 25वें साल में उसे मिलेगी। उसी तरह से थर्ड ऑप्शन है जिसमें कि 10% का रिटर्न आता है, 10% सम एश्योर्ड का रिटर्न दिया जाता है, और रिमेनिंग जो 50% है 10%, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये 50% होगा, और ये रिमेनिंग मैच्योरिटी पे 50%। उसी तरह से 15, 30, 45, 60 और ये 75। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आपको 15% के हिसाब से 75% रिटर्न दिया जाता है, और 25% रिमेनिंग जो है मैच्योरिटी पे दिया जाता है। इसके सारे जो एग्जांपल्स है वो मैंने दिए हैं, यहीं पे आप एग्जांपल सेक्शन में जाके देख सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन लेके यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं। और दोस्तों और इसमें जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट, समझो अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में ऑन डेथ बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, अगर समझो बच्चे की डेथ हो जाती है, ये केस में क्या होता है कि कमेंसमेंट ऑफ रिस्क यानी रिस्क शुरू होने की है, बच्चा 8 साल का होने का है या चौथे ही साल में उसने पॉलिसी ली हुई है, तो उसके 2 साल कंप्लीट होने के, तो ऐसे कंडीशन में जितना भी प्रीमियम पेड किया है
वो प्रीमियम आपको रिटर्न किया जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह माइनस करके बाकी पूरा रिटर्न किया जाएगा उसमें। सिर्फ प्रीमियम में रिटर्न किया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाएगा उसमें। लेकिन अगर रिस्क स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में उसे एक तो डेथ बेनिफिट भी मिलेगा, अगर कुछ राइडर्स अप्लीकेबल होते हैं तो राइडर्स के भी ये मिलेगा। देन बेसिक सम एश्योर्ड तो है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा ऑन डेथ, और साथ ही साथ में जो वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस होता है और फाइनल एडिशनल बोनस अगर कुछ ऐड होता है तो फाइनल एडिशनल बोनस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम आपको 125% तक इसमें डेथ क्लेम मिल सकता है, या फिर 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, यानी एक साल का हमारा जो प्रीमियम होता है उसका 10 गुना। तो इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा अमाउंट रहेगा वही अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल में काफ़ी सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं, वही 4 ऑप्शन के, ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। ये नील वाला ऑप्शन है, यानी यहाँ पे 0 रिटर्न मिलता है और डायरेक्टली मैच्योरिटी के बाद 100% रिटर्न मिलता है। यहाँ पे 5% मिलता है सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में 10% मिलता है और चौथे ऑप्शन में 15% का रिटर्न मिलता है। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या है, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे नो सर्वाइवल है और 100% सम एश्योर्ड यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 100% सम एश्योर्ड, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, 5 एग्जाम्पल दिए हैं। उसी तरह से अगर मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूँ तो सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे 5% सम एश्योर्ड है। इस तरह से 5% सम एश्योर्ड यहाँ पे हमको मिलता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में हमें यहाँ पे 15% का रिटर्न मिल रहा है, मनी बैक मिलता है। तो इसी ऑप्शन को हम देखते हैं। समझो कि किसी बच्चे की एज 1 साल है। अगर 1 साल का बच्चा, एक साल के बच्चे के लिए हम ये पॉलिसी लेते हैं तो उसका जो टर्म होता है वो कितना रहेगा 25 माइनस एज ऑफ चाइल्ड। 25 में से चाइल्ड की एज माइनस करेंगे यानी 1, यानी 24 ईयर के लिए यह पॉलिसी का टर्म रहेगा। और प्रीमियम पेइंग टर्म क्या रहेगा, इस टर्म में से यानी 24 जो साल है, इस 24 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो उतना हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। क्योंकि 5 साल तो हमें मनी बैक आने वाला है, इसलिए वो 5 साल को हमने यहाँ पे माइनस किया है। 24 में से 5 जाते हैं तो 19 रहते हैं। तो बच्चा 1 साल का है और टर्म जो है वो 24 साल की है। बच्चा 1 साल का है, 25 में से 1 गया 24 और 24 में से 5 माइनस किए तो यहाँ पे पीपीटी मिलता है उसका 19। तो 19 साल तक हमें यहाँ पे प्रीमियम पे करना है। सम एश्योर्ड लेते हैं हम 10 लाख, तो 10 लाख के बिहाफ में जो हमें मिलने वाला है वो 15% रिटर्न लास्ट 5 ईयर के लिए हमें मिलेगा, और जो 25वां साल रहेगा वहाँ पे 25% रिमेनिंग अमाउंट एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट हमें वहाँ पे मिलेगा। इसका जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड, डेथ सम एश्योर्ड है वो 12,50,000 रहेगा फर्स्ट। और ये जो पॉलिसी है मंथली, क्वार्टरली यानी महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का, इस तरह से अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, हम सेकंड ईयर से कंसीडर करते हैं। सेकंड ईयर से लेके तो आखिरी जितने साल की हमने पॉलिसी यहाँ पे ली 19 साल के लिए, तो सेकंड ईयर से लेके 19 साल, तो यहाँ पे आपको जो पे करना होता है वो ये कॉन्स्टेंट अमाउंट रहेगा। महीने का जाएगा 4,031 रुपये, 3 महीने का रहेगा 12,091 रुपये, हाफ ईयरली रहेगा 23,925 रुपये, और ईयरली अगर हम पे करते हैं तो हमें इसकी जो अमाउंट आती है वो 47,336 रुपये यहाँ पे प्रीमियम आता है। तो टोटल हम यहाँ पे 9 लाख रुपए पे करते हैं, जबकि हमारी पॉलिसी जो है वो 10 लाख की है। यहाँ पे सीधा सीधा 1 लाख का हमें बेनिफिट भी मिल रहा है दोस्तों। तो अप्रोक्सीमेट रिटर्न बोनस, जो बोनस मिलता है वो हमें यहाँ पे मिलता है 11,52,000 का बोनस मिलता है, और फाइनल एडिशनल बोनस उसमें ऐड हो जाता है 3.5 लाख का फाइनल एडिशनल बोनस आ जाता है। और तो इसमें जो टोटल बेनिफिट जो मिलता है, टोटल विथ मैच्योरिटी जो अमाउंट मिल जाता है वो 25 लाख का यहाँ पे हमें गेन मिलता है। तो दोस्तों ये जो 20 साल है, बच्चा 1 साल का है, चाइल्ड 1 साल का है, 1 साल को हमने ये पॉलिसी स्टार्ट कर दी है, अगले 24 साल के लिए ये पॉलिसी है, उसका 1 साल माइनस करके, और अगले 19 साल हमको पे करना है। तो 20वें साल से यहाँ पे मनी बैक रिटर्न आना शुरू हो जाता है 15% के हिसाब से, जो कि सम एश्योर्ड का 15% होता है। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आपको 20, 21, 22, 23 और 24वें साल में 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आपको रिटर्न आता है, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है। और मैच्योरिटी के वक्त रिमेनिंग 25% जो आपका रिमेनिंग 25 जो परसेंट ऐसे का बचा हुआ था वो यहाँ पे मैच्योरिटी के वक्त आपको रिटर्न मिलता है विथ फाइनल एडिशनल बोनस एंड जो मैच्योरिटी बोनस होता है उसके रूप में टोटल ऐड करके आपको ये यहाँ पे मिलता है। तो इसी को हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ और समझते हैं दोस्तों।
यहाँ पे ये 1 साल का बच्चा है और 25 में से 1 अगर माइनस करता हो तो 24 साल के लिए यह कंटिन्यू रहेगी पॉलिसी, और 24 में से सिर्फ 19 साल हमको पे करना है, और 10 लाख की पॉलिसी है। तो ये पहले साल का प्रीमियम यहाँ पे दिखाया है, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम जो कि कांस्टेंट रहेगा बाद में। तो इस तरह से 20, 21, 22, 23, 24 पे ये कंटिन्यूसली 15% का रिटर्न 1.5 लाख रुपये यहाँ पे दे रहा है। बोनसेस ऐड होते हैं और फाइनली हमको मैच्योरिटी के वक्त रिमेनिंग अमाउंट में वो बोनसेस ऐड होके मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो एज तो यहाँ पे बच्चे की बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 19 साल पे हमने जो लास्ट प्रीमियम पे किया वो 47,336 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, और कवरेज जो है वो यहाँ पे देखिए आप बढ़ते जा रही है। ये कवरेज यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते रहती है, और 13 लाख से लेके तो 26 लाख तक इसका कवर बढ़, और लोन जो वैल्यू होती है, लोन भी यहाँ पर 2 साल के बाद अवेलेबल होता है। अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मनी बैक भी दिखाया हुआ है 15, यानी ये 1.5 लाख रुपये यहाँ पे मनी बैक आता है, और लास्ट में जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो 16,80,000 रुपये। तो इस तरह से जो टोटल रिटर्न बनता है वो 24,30,000 या लगभग 25 लाख का यहाँ पे रिटर्न बनता है। तो ये है दोस्तों LIC का जीवन तरुण प्लान, जिसमें कि आपको लास्ट 5 ईयर में कंटिन्यूसली मनी बैक मिलता है। 20, 21, 22, 23, 24 और 25वें साल में यहाँ पे एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब यूज़ कर सकते हैं, और इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि अगर कोई जल्द से जल्द जो भी ये पर्सन प्लान लेता है 1 साल के लिए लेता है, तो यानी अगर बच्चा 1 साल का है तब लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा है तो फिर बेनिफिट थोड़ा कम बनता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टर्म रहेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट और उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हमें यहाँ पे मिलती है। कुछ आपके कमेंट्स हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। www.bakanefinserv.com info@bakanefinserv.com। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।